कैसे हैं हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो आज है आप सभी की पहली क्लास मेरे साथ। मेरा नाम है सुभद्रा मातनकर, आप सभी की साइंस टीचर। तो कैसे हैं हमारे स्टूडेंट्स? हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को यार, सभी को एक बहुत बेहतरीन सा गुड इवनिंग। आपको पता है कि यार क्लास 9 हम लोगों ने पढ़ी है, अब नाउ क्लास 10 आप लोग हमारे साथ में पढ़ोगे। एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, है कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे, कितने एक्साइटेड हो बच्चों? 3 मिनट लेट, मुझे पता है थोड़ी सी क्लास डिले हो गई, बट इट्स ओके। हाँ जी, स्टार्ट करें क्लास को। अगर आप पे कोई दोस्त यार सखा बंधु है, उनको फटाफट से क्लासेस शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास होगी बहुत जबरदस्त, मजा आ जाएगा इसी क्लास में। यस, हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, बहुत बेहतरीन सा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हमें क्या करना है मैं पहले बता दूं, ठीक है? फिर हम लोग एक एक करके चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको क्या करना है इस पे मैं बात करती हूँ बेटा। आप सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी पेन को साथ में लेकर बैठना। मैं पहले बोल रही हूँ बेटा, मुझे अच्छे से पता है कि अक्सर आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई करते हो लेकिन नोट्स नहीं बनाते हो। तो अभी आपको सभी को मेरे साथ में नोट्स भी बनाना है और पढ़ाई भी करना है। करोगे? फटाफट से बताइए। यस, तो सभी बच्चे लोग अपनी नोट्स प्रिपेयर करोगे मेरे साथ साथ में, एंड सबको बहुत अच्छे से समझना है। हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, और इतना बेसिक से कि बेटा आपको हमेशा छोटी छोटी चीजें जिसमें आप अटक जाते हो वो याद रहेगी। ठीक है बेटा? पक्का? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो चालू करें क्लास को। चैप्टर नंबर 1 होगा विज्ञान की क्लास में। तो आपका जो विज्ञान है उसका सबसे पहला चैप्टर क्या है? ये पहला चैप्टर है, नाम है इसका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये याद रख लेना, इस अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये चैप्टर इतना मक्खन चैप्टर है, पर इतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, जिससे एग्जाम में बहुत सारे लॉजिक आते। क्या आते हैं यहाँ से क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन आते हैं लॉजिक बेस्ड। तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं थोड़े से। यहाँ पे इक्वेशंस बहुत पूछते हैं, क्या होती है इक्वेशन सब बताऊंगी यार, बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमको, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है और कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज हमको जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। चैप्टर में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि ये अभिक्रियाएं है तो है क्या? सबके दिमाग में क्वेश्चन है, मुझे बताओ। पहला चैप्टर, पहले चैप्टर का पहला शब्द रासायनिक अभिक्रिया। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूं आधे से ज्यादा बच्चे रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये नहीं जानते, बहुत परेशान रहते कि मैम सच बात बोल रहे हैं मैम, हमको समझ में नहीं आ रहा कि अभिक्रिया क्या होता है। वो आप A2 + B2 + C2 करते हो, वही वाली क्या? मैं बोल रही हूं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभिक्रिया के पहले की छोटी सी कहानी पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, जो कहानी आपको हेल्प करेगी सीखने में कि अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो छोटी सी कहानी सुनोगे मेरे साथ में सब बच्चे फटाफट से। एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, तो कहानी बहुत सिंपल सी है। मुझे बताओ, क्या सब लोगों को पता है दिन रात होते हैं? बताओ मुझे। सबको पता है दिन रात होते हैं, सुबह शाम होती है, पेड़ छोटे होते फिर बड़े हो जाते हैं। आप पहले नन्हे मुन्ने बालक थे, अब सब बड़े हो चुके हैं, सबको पता है। तो ये क्या कहलाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चेंजेस, परिवर्तन, है ना? तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, और ये टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन और अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या होगा? रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो आज हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे, आज हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे। अगर ये अच्छे से आ गया तो ये आ जाएगा, और अगर ये अच्छे से आ गया तो ये आ जाएगा, और यहां तक से बेटा तुम यहां तक कर लिए। बता देती हूं, बस इस चैप्टर की सबसे परेशान करने वाली जो चीजें होती है यही 4 है। इसके आगे तुमको ये आ जाएगा, ये मक्खन है, ये मक्खन है, ये मक्खन है, ये मक्खन है, सब कर लोगे तुम। ठीक है, जहां पर अटकोगे वो पता है कहां है? तुम यहां अटकोगे। ठीक है, और यहां ना अटको, इसीलिए हमें ये सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो तैयार है सारे बच्चे पहली क्लास के लिए? रेडी? ओके, स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दे। यस यस, हेलो अगेन, फटाफट से। हाँ चलो, तो क्लास को अपन चालू कर रहे हैं। आपकी पहली क्लास का पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है।
अब क्या होती है जो क्वेश्चन है सबके दिमाग में है। तो सबसे पहली चीज, आपको पता है कि आपके चारों तरफ इतनी सारी चीजें हो रही है जिसको हम नोटिस नहीं करते। जैसे कि आपके जो बगीचे में फूल की कली है वो खिल जाती है, हमको सुंदर सुंदर फूल दिख जाते हैं, हम उसको तोड़ करके घर में ला आते हैं, वाह 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 सुंदर सुंदर फूल है, थोड़ा सा कान के पीछे लगाकर मटक लेते हैं और वहीं पे कहानी खत्म। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों ने देखा होगा सब्जियां घर में रखे रखे सड़ जाती है, ऐसा होता है ना। सबके घर में सेम सिनारियो होता है, सबके घर में सेम परेशानी होती है। गर्मी का दिन चल रहा है, अभी देखना मम्मी लोग सुबह खाना बनाएगी, रात तक के सब्जी खराब हो जाएगी, ऐसा होता है ना। ठीक है बेटा, टाइम कम है, टाइम मुझे पता है, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है बेटा सबका स्पीड बराबर नहीं होता है, प्लीज कॉर्पोरेट करो थोड़ा सा। ठीक है, मुझे पता है तुमको बहुत जल्दी है, मुझे ये भी पता है कि सिलेबस कब खत्म करना है, तो वो सारी टेंशन मेरी है, तुम मेरे साथ में थोड़ा सा कहानी के अंदर इंटरेस्ट लो पहले। ठीक है, तो कहानी इतनी सी है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हो रही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ कोयले को जला देते हैं, कागज जला देते हैं तो बहुत सारी गैस निकलती है जो पॉल्यूशन कर रही है। आपने सुना होगा ओजोन परत का क्षय हो रहा है, आपने सुना होगा जंगल में लकड़ियां कट रही है ना। आपने सुना होगा कि इस साल शिमला में बर्फ नहीं गिरी, आपने सुना होगा कि इस साल कश्मीर के अंदर बर्फ नहीं गिरी। तो ये सारे क्या है, परिवर्तन कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंजेस, परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो चुनाव आने वाला है तो चुनाव में भी एक चेंजेस आ रहा है, हमारी जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है वो बदल रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन। अब परिवर्तन जो है विज्ञान की भाषा में थोड़े अलग होते हैं। विज्ञान की भाषा में ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ी, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके गार्डन का फूल खिल गया, ऐसा क्यों हो रहा है कि बर्फ जो है वो पिघल गई, तो ये विज्ञान है। अब विज्ञान के अंदर हमको ये जानना है कि यार जो हमारी जो बर्फ पिघली है ये कैसे परिवर्तन के अंतर्गत आती है। तो ये जो चीजें मैं अभी तक के बता रही थी वो क्या कहलाते हैं, परिवर्तन कहलाते हैं। अब परिवर्तन में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपने देखा है कि बर्फ रखे रखे पिघल जाती है, हमारे घर में लोहे के दरवाजे खराब हो जाते होते हैं ना। अगर आपने लोहे के दरवाजों पर पेंट नहीं किया तो आपके लोहे के दरवाजे खराब हो जाते हैं, उन पर जंग पड़ जाती है ना, और वो फिर किसी काम के नहीं रहते। सेम टू सेम चीज मम्मी सब्जी और फल को काटती है और हम लोग मजे से उसको बना के खाते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, परिवर्तन। हमने कभी नोटिस ही नहीं करे। ठीक है, लकड़ी का जलना, दूध से दही में बदलना, ये सब क्या है बेटा, परिवर्तन। तो परिवर्तन को वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, फटाफट बताओ। ठीक है, फटाफट से। तो परिवर्तन को वैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा। पहला भाग होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। मैं ये क्यों पढ़ा रही हूं, सब लोग सुनना बेटा। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपकी केमिस्ट्री का बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए। क्लास 9 सबने पढ़ी है ना, तो क्लास 9th में हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी कि यार जो भी परिवर्तन है उनको दो कैटेगरी में बांटा। क्लास 9th का पढ़ रहे अपन, ठीक है। तो एक होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या है, चलो समझते हैं। तैयार, यहां से आपका टॉपिक चालू हो रहा है। ठीक है, हाँ 9th में भी है, 9th में पढ़ा है हमने। तो अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जहां हमें कोई भी चेंजेस का अनुभव नहीं होता, मतलब कभी फील ही नहीं हुआ कि बदल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में लकड़ी का कुछ गट्ठा रखा था, आपने लकड़ी काट दी, तो लकड़ी का कटना ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि भौतिक परिवर्तन बेटा वहां पर क्या होता है, सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं। अब पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, समझ लो बेटा, ये बहुत प्यारी सी चीज है। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, दो चीजें आपको पूरे केमिस्ट्री में पढ़नी है। एक होता है रासायनिक गुण, दूसरा होता है आपके पास बेटा भौतिक गुण। ये दो चीजें एग्जाम में हर बार आपकी आएगी और आपको हमेशा पता रहना, बी क्लियर, हमेशा क्लियर रहो। भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होता है, दोनों को सेपरेट रखना। भौतिक गुण मतलब कि मैं कैसे दिखाई दे रही हूं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूं इसमें। आपके घर में अभी शादियों का सीजन चल रहा है, किसी के बड़े भैया हो गए, दीदी होगी, इनकी शादियां हो रही होगी। तो भौतिक गुण में क्या करते हैं ना, भौतिक गुण मतलब कि आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, लड़की नाटी है, सुंदर है, सुशील है, बाल कैसे है, पढ़ी लिखी है कि नहीं, लोगों से व्यवहार कैसे करती है। तो ये क्या किया, देख लिया और पहचान लिया कि हाँ हमारी लड़की तो बहुत सुंदर है, भैया के लिए मम्मी फिक्स कर दो, भाभी मिल गई हमको। ठीक है, तो ये क्या है, भौतिक गुण जो हमने ऊपर ऊपर से देख लिए। लेकिन कलेश तो शादी के बाद होते हैं, है कि नहीं।
शादी के पहले सब अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन कलेश कब होते हैं? शादी के बाद होते हैं। तो शादी के बाद बेटा क्या चालू होता है? आपके असली गुण चालू होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण, रासायनिक परिवर्तन, अंदर वाले गुण, इसको आप लोग समझो, इसको बोलो कि ये अंदर वाले गुण है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे गुण है जो आंतरिक रूप से परिवर्तन ला रहे हैं, आंतरिक संरचना को बोल सकते हो कि ये रासायनिक गुण है। भौतिक ऊपर ऊपर से तुमने देख लिया। अब इसको परिभाषित कैसे करें? तो ऐसे गुण जो कि आपके बेटा बेसिकली अवस्था, आकार, आयतन में परिवर्तन कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के पास में, आप सबके घर में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे पास में लकड़ी थी, ठीक है। मम्मी ने बोला चल सोनू एक काम कर, चूल्हे के लिए लकड़ी लेकर के आ। अब चूल्हे के लिए लकड़ी लिया, बुलवाई, और आप लोगों ने फिर लकड़ी लाई। तो मम्मी बोली लकड़ी तो लंबी है, इसको काट दो। तो लकड़ी को आपने 2 भागों में काट दिया। मुझे बताओ क्या बदला इसका? फटाफट बताओ। लकड़ी थी, लकड़ी को आपने 2 भागों में काट दिया, तो क्या बना? फटाफट बताओ क्या बना? अरे लकड़ी का कुछ बना क्या? कुछ नहीं बना मैडम, लकड़ी थी, लकड़ी ही है। तो बेटा लकड़ी ने अपने किसी प्रकार के गुणों में परिवर्तन नहीं किया। वो पहले भी लकड़ी थी, वो बाद में भी लकड़ी थी, बस क्या बदला इसका सिर्फ आकार बदला, है कि नहीं? तो लकड़ी का सिर्फ क्या बदला बेटा? आकार बदला। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? इससे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जहां पे सिर्फ रूप बदलेगा, आकार बदलेगा, आकृति बदलेगी या फिर आयतन बदलेगा। एग्जाम्पल्स के लिए, आपने लकड़ी से खिलौना बनाया, तो खिलौना बनाया तो क्या बना? परिवर्तन हुआ, ठीक है। कागज को आपने फाड़ दिया, कागज था फाड़ दिया, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। बर्फ पिघल गई, पहले पानी थी, ठीक है, तो बर्फ आपके पास में बेटा पानी के रूप में रूपांतरित हो गई है, पिघल गई है, भौतिक परिवर्तन। पहले भी भाई बर्फ पानी ही थी, पिघलने पे भी पानी है, ये भाप बनेगी तब भी पानी च रहेगी। तो कोई चेंजेस नहीं हुए, बस क्या चेंज जाता है? अवस्था। यानी अगर वो ठोस है तो ठोस से द्रव में बदल गया, द्रव है तो द्रव से गैस में बदल गया। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है? ठीक है। अब इसके अलावा मोम पिघल जाना, तो मोम भी पिघल जाती, ये इत्यादि एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन के। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, लेकिन जो हमारे काम का है वो क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? यहां से एक्चुअल में चैप्टर चालू हो रहा है। अब अपने कान, नाक, जो इंद्रियां है सब खोल लो, लंबी गहरी श्वास लो और छोड़ो, क्योंकि बहुत जरूरी चैप्टर है, बहुत प्यारी चीज है। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे ना एक हिंट बताती हूँ। यहाँ क्या हमें परिवर्तन के बाद कुछ नया मिला? एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या हमें कोई नया पदार्थ मिला? सब बच्चे बताना, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ की प्राप्ति हुई? यस और नो बताओ। क्या इस परिवर्तन में कोई नए पदार्थ की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। अगर नया पदार्थ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है। बहुत सिंपल सी चीज, नया पदार्थ नहीं मिल रहा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन कुछ नया मिल जाए, अब यहां पे मिलेगा सब कुछ नया नया, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। यानी कि ऐसे परिवर्तन हो गए जहां पर कुछ नया मिल जा रहा है, जहां पर कुछ पहले से अलग मिल रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं बेटा, तुम लोगों के घर में कोयला यूज करते हैं क्या? कोयला, कोयला नाम सुना है? कोयला, तो कोयला जब जलाया जाता है तो कोयले को जलाने के बाद आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और बहुत सारी मिलती है राख। दो चीज होती है ना, हमको राख मिलती है और हमको क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये क्या है? नए पदार्थ है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल तो एवी था। दूसरा एग्जाम्पल, खाना कितने लोग खाते हो बताओ? खाना कितने लोग खाते? सब खाते खाना। खाना मतलब बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता। लेकिन कभी सोचा है कि खाना जाता अंदर है लेकिन बाहर निकलता है सुबह सुबह बाहर निकलता है खाना, तो जो हम खाते हैं उससे अलग होता है, नया पदार्थ मिलता है हमको। तो यहाँ पर क्या मिला? सुबह सुबह हमने नया नया पदार्थ बाहर निकाला। तो जो खाना एक्चुअल में खाया था, जो बाहर निकला, वो दोनों अलग अलग है। तो हमें क्या मिला? नया पदार्थ की प्राप्ति हुई। क्या? जल्दी बोलो भाई। नया पदार्थ मिला, मिला, सबको मिला। फिर दूध था घर के अंदर, है ना? दूध था घर के अंदर। अब मम्मी ने गलती से दूध जो है गर्मी में छोड़ दिया। बताओ क्या होता है? अब गर्मी के दिनों में दूध रखा था और तुमने इसको छोड़ दिया, तो रखा रखा दूध क्या हो जाता है?
दूध क्या होता है, फट जाता है क्या? दूध फट जाता अपने यहाँ तो ये बोलते हैं भाई, मेरी भाषा में हमारे यहाँ बोलते हैं दूध फट गया। तो दूध फटता थोड़ी है, दूध दही में बदल जाता है, दूध दही बन जाता है। तो मुझे बताओ, क्या दही नया पदार्थ है? क्या दही नया पदार्थ है? बिल्कुल है। अब बताओ मुझको, पहले कागज था, तुमने इसको आग लगा दी। पढ़ाई लिखाई में मन करता नहीं है मैडम, हमने सारी किताबों में आग लगा दी। तो जो किताबों में तुमने आग लगा दी क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो मुझे बताओ क्या वापस से उस जले हुए कागज से पढ़ पाओगे? जले हुए कागज से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे भाई, नहीं पढ़ पाएंगे ना। अगर कागज जल गया तो क्या मिली हमको? राख मिल गई ना। वो क्या मिल गया हमको? यहाँ पर भी जला हुआ कागज कैसा होता है? नया पदार्थ मिलता है। कैसा है बेटा? यहाँ पर भी नया पदार्थ मिल जा रहा है। अब बात करते हैं तांबे के बर्तन। अपने घर पे पूजा पाठ सब करते, सबके घर में तांबे के बर्तन होते हैं, कुछ ना कुछ तांबे का होता है, कोई अंगूठी पहनता है, कुछ ना कुछ तो होता है। टाइम के साथ में आपने देखना, तांबे जो होते बर्तन होते उस पे हरा हरा कुछ जम जाता है, ग्रीन ग्रीन सा कुछ परत जम जाता है। वो ग्रीन ग्रीन परत जो है वो तांबे से अलग होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? ये जो हरा हरा पदार्थ है ये नया है, कुछ नया है भाई। ये बिल्कुल नया नया पदार्थ है जो कि तांबे से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। तांबे के गुण अलग है, इस पदार्थ के गुण अलग है। ऐसे ही कोयले का जलना एग्जाम्पल दे चुकी हूं। सब्जियों का सड़ना, मुझे बताओ, घर में जो रखी हुई सब्जियां सड़ जाती है, तो जो सड़ी हुई सब्जियां और जो ताजी सब्जियां होती है उसमें कोई फर्क होता है क्या? सबको पता है, सब्जियां हमारे घर में लाई, मम्मी ने रख दी, अब टमाटर के अंदर फंगस लग गया है ना, टमाटर खराब हो गए, सड़ गए भाई, तो तुम उसको यूज कर पाओगे? नहीं यूज कर पाओगे। अब सड़े हुए टमाटर की सब्जी कौन बनाता है भाई? कोई नहीं बनाता। ठीक है, तो क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि जो सड़ा हुआ टमाटर है भाई वो तो कुछ नया ही है। कहाँ लाल बम टमाटर खाने में स्वादिष्ट मजा आ जाता है, और कहाँ तुम सड़े वाले टमाटर की बात कर रहे हो? बेटा हम तो छूते भी नहीं, बदबू आती है उससे। तो वो डिफरेंस आया। तो वहां पे क्या हुआ बेटा, जो खराब सब्जियां थी कुछ अलग थी, हमारी असली सब्जियां नहीं थी। तो ये होता है परिवर्तन, और ये परिवर्तन में हमें हमेशा कुछ नया पदार्थ मिलता है जिसके गुण भी नए होते हैं। नया पदार्थ नया गुण कैसा होता है? नया पदार्थ नया गुण होता है। अब मुझे एक बात बताइए, जो नया गुण है वो पुराने वाले से मेलजोल खाता है, यस और नो? क्या सब्जी जो खराब थी वो अच्छी वाली सब्जी से सिमिलैरिटी रखती है? नहीं रखती है। जो बाहर निकाला हमने सुबह सुबह माल, क्या वो खाए हुए माल जैसा है? नहीं है। तो नए गुण वाला नया पदार्थ मिलता है। यही पहचान है किसकी? रासायनिक परिवर्तन की। दिमाग में घुसा, भेजे में घुसा सबके। तो भेजे में अगर घुस गया हो तो बेटा अब समझते हैं कि ये नए गुण क्या हो सकते हैं, कैसे। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, नए और भिन्न गुणों वाले पदार्थों की प्राप्ति होती है। मतलब परिवर्तन के बाद हमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ भी मिलते हैं, इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहां तक क्लियर? सबको क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा इतनी कहानी क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैडम कहीं पे रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो बेटा रासायनिक परिवर्तन लिखो। परिवर्तन को ही हम लोग अभिक्रिया बोलते हैं, मतलब बेसिकली रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये चीज याद रखना, रासायनिक परिवर्तन मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बना, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तांबे पे जंग लगा, रासायनिक अभिक्रिया हुई। कोयले को जलाया, अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते। अब पहचानोगे कैसे? कि कोई परिवर्तन हुआ है? फटाफट एनी गैसेस? मैडम आपने बता दिया कि जहां पर नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या सच है यहां तक के? फटाफट बोलो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तक हमने क्या सीखा कि जब भी कोई परिवर्तन हो रहा है वहां पे हमें नया नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है, और नया पदार्थ नए गुणों वाला है। तो पहली पहचान क्या है? नए गुण वाले पदार्थ की प्राप्ति होना। तो जहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी नए पदार्थ की प्राप्ति होगी। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं हमारे पास में, जैसे कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है ना, जैसे कि
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, देखो बेटा जब जल की बात करते हैं तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ, कितने बच्चे जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र, फटाफट से तेजी से बोलो। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जिसको नहीं पता उसको बता देती हूं, जल को केमिस्ट्री की भाषा में H2O बोलते हैं, जहां पर H क्या होता है, H मतलब हाइड्रोजन गैस, O मतलब कि ऑक्सीजन गैस, ठीक है। लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो जल बनाते हैं। आपको बता दूं रॉकेट के ईंधन में बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस कहलाती है, ज्वलनशील गैसें बोलते हैं, बहुत खतरनाक। इसमें तुमने आग लगाई तो एकदम भड़ाम से बूम करके आग उगती है इसमें, है ना। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन मुझे बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए, पानी बनाए। और पानी कैसा है, आग बुझाने वाला कि जलाने वाला, बताओ मुझे, पानी आग जलाता है कि बुझाता है। सब बोलेंगे मैडम पानी तो आग बुझाता है। तो बुझाता है मतलब कि क्या, बुझाता है मतलब सिंपल सी चीज है, इससे आप लोग बोलोगे कि ये ज्वलनशील गैसों के विपरीत गुण है। तो यहाँ पे हमें नए पदार्थ नए गुण वाला मिल रहा है, यही तो खास बात है केमिस्ट्री में, समझ में आया। तो ये फर्क है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में पेट्रोल सब यूज करते हो, सबके घर पे मोटरसाइकिल है, नाम तो सुना होगा, पेट्रोल आग जलाने के लिए, मतलब सॉरी गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, सबको पता है ना। तो पेट्रोल जब जलता है तो कौन सी गैस निकलती है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में, अब ये तो जान रहे हो सब लोग, पेट्रोल के जलने पर कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। मैडम सोचना ही नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। तो पेट्रोल के जलने पर हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेटा यहाँ पे याद रखना, पेट्रोल के जलने से हमें CO2 गैस मिलती है और यहाँ पर जलवाष्प की प्राप्ति हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ और पेट्रोल कहाँ, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग आग बुझाने में करते हैं, कितने बच्चे जानते हैं, पेट्रोल में आग यूं पकड़ती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग बुझाने में यूज करी जाती है। तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। तो हमें नए पदार्थ मिल रहे हैं, नए गुण वाले। ऐसे ही सब्जियों का सड़ना, तो हमने देखा है कि सब्जियां सड़ के क्या बनाएगी, खाद बनाती है। तो हम खाद थोड़ी खाने में खाते हैं, मुझे बताओ, कोई ये मत बोल देना मैडम हमारे घर पे तो हम खाद खाते हैं। कोई बच्चा बोलेगा मशरूम खाते हैं मैडम हम तो, वो भी तो सड़ा हुआ सब्जी होता है ना, ये आर्ग्यूमेंट मत करना। तो सब्जियों के विघटन से हमें खाद मिलता है। खाद कैसा है, नया पदार्थ है, ठीक है, नया पदार्थ है। और गुण कैसे है, ये भी नए गुण है जिसका पुराने से कोई लेना देना है क्या, नहीं है लेना देना, ठीक है। तो ये थी आपकी सिंपल सी कहानी, रासायनिक परिवर्तन की पहली पहचान कि कुछ नए गुण प्राप्त होते हैं। दूसरी पहचान क्या हो सकती, एनी गेसेस, दूसरी पहचान क्या होगी, जैसे मुझे हिंट देती हूं ना, हिंट दूं, पता नहीं मुझे बार बार वही एग्जाम्पल क्यों याद आ रहा है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेती हूं मैं। घर में सब्जियां रखी थी, ठीक है, तो सब्जियां जब सड़ती है तो क्या बदबू आती है, बताओ। घर में सब्जियां जब रखी सड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो क्या बदबू आती है। तो बदबू नाम लिया तो कुछ और याद आया किसी को, है ना, है ना। तो वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर होगा आपके सामने कि गैस की उत्पत्ति होती है, तो बेसिकली गैस निकलती है। तो दूसरा पहचान होगा गैस का निकलना। तो गैस जहां से निकल रही है, तो जिस परिवर्तन के पश्चात गैस बाहर निकलती है वह भी रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे कि पेट्रोल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोयले के जलने से CO2 गैस, सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जब जिंक धातु, जब आप लोगों ने नोटिस करना, आप लोगों ने एसिड नाम सुना होगा, तो एसिड जनरली हम लोग यूज करते हैं आप लोगों ने एसिड सुना होगा, या फिर एक काम करो, घर में जो टॉयलेट शीट होती है या बाथरूम साफ करते हो, तुम लोग करते हो खुद से साफ,
तो जब आप लोग बाथरूम वगैरह में जब थोड़ा सा डालते हो ना हार्पिक वगैरह, तुम लिखना तुम हार्पिक डालते हो तो एक बुलबुले के साथ में ना गैस निकलती है। हार्पिक यूज किया किसी ने? हार्पिक यूज किया? हार्पिक जो हार्पिक होता है अपने घर में जो सफाई के लिए यूज नहीं करते गंदगी, तो तुम देखना जैसे ही डालोगे एक भगभगा करके गैस बाहर निकलता है। तो गैस निकलना मतलब वहां पे कोई अभिक्रिया हुई है, ठीक है, तो वो रिएक्शन हुई है और उसके कारण वहां पे जितना भी गंदगी होता है ना वो अभिक्रिया करके बाहर निकल जाती है। तो वहां पे गैस निकलना एग्जाम्पल है किसका कि यार रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरी चीज सल्फ्यूरिक अम्ल, जब अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल में सुना होगा कि कुछ भी डालो तो बहुत अभिक्रिया होती है और भगभगा करके गैस निकलती है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और चीज, ठीक है, अगला भोजन के पाचन के पश्चात मल से आने वाली गैस की दुर्गंध आती है ना। हम लोग जाते हैं पॉटी वॉटी तो एकदम बिल्कुल गंदी से स्मेल आती है ना। तो वो स्मेल किस चीज की है? हमने जो भी खाया वो डाइजेस्ट हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई तो गैस तो निकलेगी, वो कहाँ जाएगी? बाहर निकलेगी ना भाई, ठीक है। तो वो इसी कारण आती है। सेम टू सेम जो अंडा खाता है उसने देखना सड़ने पर कितनी गंदी दुर्गंध आती है, ठीक है। तो अंडा सड़ने पर जो आने वाली दुर्गंध है बेटा, ये सब एग्जाम्पल है किसके? गैस के निकलने के। तो जहां पर अभिक्रिया होगी गैस बाहर निकलेगी। अब एक और एग्जाम्पल, गैस निकल गई लेकिन तापमान में परिवर्तन भी होता है। अच्छा बताओ मुझको, जब तुमने हार्पिक को बाथरूम में डाला तो हार्पिक जब बाथरूम में डालते हैं तो बहुत तेजी के साथ में आपको महसूस होता है कि वहां पर गर्माहट, तापमान जो है बढ़ गया। नोटिस करा किसी ने? जब हम लोग हार्पिक को डालते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, जब हम कोयले को जलाते हैं तापमान बढ़ जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का रूल नंबर अगला है कि जब भी रिएक्शन होगी उष्मा कभी कम कभी ज्यादा होगी, मतलब कि टेम्परेचर में चेंज आएगा ही आएगा। जब हम लोग कोयले को जलाते हैं तो बहुत सारी आग मिलती है ना जिससे हम खाना पकाते हैं, मतलब क्या हुआ है? उष्मा उत्सर्जित होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यस, तो हम लोग बोलते हैं कि जहां पर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो या अवशोषण हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये समझ लो कि जब भी रिएक्शन होगी तो उष्मा निकलेगी या अवशोषित होगी, ठीक है। जैसे कि एसिड में अगर एल्यूमिनियम के टुकड़े डालें तो भगभगा करके क्या होती है? ऐसे उष्मा निकलती है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो पहचान है वो पहचान क्या है कि आपके पास में अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है तो यहां पर कलर में भी चेंजेस होते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत प्यारी चीज है कि रंग में परिवर्तन होगा। जैसे कि फलों का पकना, पहला एग्जाम्पल आपके पास में यहाँ पे फलों का पकना है। लोहे पे जंग लगने के बाद भूरे रंग की परत चढ़ना, सब लोगों ने देखी है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? इतने जोर से तो बोल रही हूँ भाई। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हारे कान के पर्दे ना फट जाए, इसलिए मैं थोड़ा आराम से बोलती हूँ, क्योंकि मेरी जो थोड़ी सी पिच है, पतली पिच है। आप लोगों ने ध्वनि चैप्टर हटा दिया यार, आपके जो बुक है एनसीईआरटी वालों ने ध्वनि चैप्टर हटा दिया, वरना ना वहां पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं पिच, ठीक है। तो जो मेरी जो पिच है थोड़ी सी लो, एकदम पतली सी है ना, आवाज मेरी पतली सी है, तो मैं जब जोर से बोलती हूँ तो वो चुभती है कानों में, सो दैट्स वाई मैं आराम से बोल रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा दो ताकि तुम्हें कान में ना चुभे, ठीक है। हर जगह साइंस है ना, हर जगह साइंस है भाई। हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में रह रहे हैं, विज्ञान वाले एज में रह रहे हैं, तो हर जगह विज्ञान लग रही है, ठीक है। तो हमें विज्ञान को बहुत सीरियसली लेना है, हल्के में लोगे क्या? नहीं लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं आपके पास में कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो कलर चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि लोहा कैसा होता है, तो चलो बताओ, लोहा कैसा होता है? जब घर में नया नया लोहे का दरवाजा आता है तो बड़ा चमकदार होता है, एकदम मस्त होता है, लेकिन जैसे ही बारिश का महीना आया उस पे जंग चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? लोहे पे जंग चढ़ जाती है। और जंग कैसी होती है? भूरे रंग की। तो रंग बदला क्या बाबू? चलो बताओ, रंग बदला? बदल गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? पहले तो चमकीला चमकीला था, अब ये तो भूरा भूरा हो गया और चमक भी चली गई। ऐसे ही घर में हम लोग हरी हरी सब्जियां लाते हैं, पीले पीले फल लेकर आते हैं, और जब वो
पक जाते हैं तो एकदम अजीब सा कलर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कच्चे केले लाए, तो कच्चे केले कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, और जैसे ही पका दोगे उसका कलर हो जाता है पीला। तो बेटा ये कलर में ऑटोमेटिक चेंजेस होते हैं, दैट्स योर केमिकल चेंजेस या फिर रासायनिक परिवर्तन। नाउ आपने देखा होगा चांदी के बर्तन, अगर किसी के घर में चांदी के बर्तन हैं तो चांदी के बर्तन समय के साथ में काले पड़ जाते। तो काले क्यों पड़ रहे? क्योंकि अभिक्रिया हुई है, रंग में परिवर्तन होना इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट का विलयन, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे पढ़ेंगे इसको भी हम लोग, अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि बहुत लाइटली पढ़ना है अभी आज के दिन। मैं नहीं चाहती तुम्हारे पहले ही दिन बोलो अरे मैडम जी क्या पढ़ा दिया, दिमाग में घुस नहीं रहा, ऐसा नहीं चाहती मैं। आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने से विलयन का जो कलर हो जाता है वो ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े ये क्या था बेटा? पहचान थी। तो हम लोगों ने पहचान कैसे करी? चलो बताओ मुझे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किन किन चीजों से हो सकती है? पॉइंट नंबर 1 फटाफट से, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी? कोई नए गुण वाला नया पदार्थ बनता है। दूसरी पहचान, ऊष्मा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, ताप में परिवर्तन होगा। तीसरी पहचान, गैस बाहर निकलेगी। चौथी पहचान, कलर चेंज हो जाएगा। पांचवी पहचान, अवस्था बदल जाती है। ये जस्ट सो है। तो बेसिकली बेटा आपके पास में क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपने हाइड्रोजन गैस के साथ में ऑक्सीजन गैस को जोड़ा, क्या बना दोनों से मिलकर? ये दोनों तो गैस है। तो गैस से मिल करके क्या बनता है? जल बनता है। जल मतलब कि H2O बना। तो H2O क्या है? द्रव है। जल्दी बताओ, द्रव है क्या? है कि नहीं? तो पहले तो ये गैस था, गैस से क्या बन गया बेटा? द्रव बन गया। तो अवस्था में परिवर्तन भी होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके रासायनिक परिवर्तन के। अब पढ़ते हैं कि बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, प्रैक्टिस टाइम, फटाफट से बताइए मुझे। अभी आपके पास में प्रैक्टिस टाइम है, क्वेश्चंस आपके सामने, फटाफट से बताइए मुझे। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे सबको? सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को देख रहे हैं? फटाफट बताइए मुझे, यस और नो। सबको क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं? ओके। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पहचानो। तो पहला परिवर्तन है, गर्मियों के दौरान दूध को कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को मैं लिखूंगी ऐसे, ठीक है। अगर भौतिक परिवर्तन है बेटा तो इसको लिखेंगे अपन, ठीक है। कैसे लिखेंगे भौतिक परिवर्तन को पहले ही बता देती हूं, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, वरना फिर मैडम क्या हो गया। इसको लिखेंगे फिजिकल चेंज, पीसी। इसको लिखेंगे पीसी। और कहीं पर अगर हो रहा है रासायनिक परिवर्तन, ये मैं शॉर्टकट बना रही हूं ना, अगर कहीं पर हो रहा है रासायनिक परिवर्तन उसको लिखेंगे सी, केमिकल चेंज, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। तो पहला वाला है दूध को कमरे के तापमान पर छोड़ दिया, सीसी या पीसी? सीसी, वेरी गुड। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, वृक्ष को आपने काट दिया, आपने लकड़ी काटी, क्या हुआ? अब बताओ फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? अब आपके पास में यहां पर सोचने वाली चीज है, वृक्ष जो होता है बेटा एक जीवित अवशेष हम लोग बोल सकते हैं, जीवित होता है वो, है ना। वृक्ष जो होता है वो हरा होता है, ऑफ कोर्स लकड़ी ही है, बट जब हम लोग उसको काट देते हैं ना, तो काटने के बाद में वो सूखी लकड़ी होती है। एक होती है गीली लकड़ी, एक होती है सूखी लकड़ी। तो जब वृक्ष जिंदा होता है तब उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, सूखने पर डिफरेंट होती है। बट ऑफ कोर्स इसको आप लोग इतना वो मत करो, इसको लिखो लकड़ी का काटना, ठीक है। इसको आप लोग लिखो लकड़ी का काटना। ये कैसा होगा? पीसी होगा, फिजिकल चेंज होगा। वेरी गुड। नाउ मिट्टी से आपने मूर्ति बनाई, ठीक है। तो मिट्टी थी, मिट्टी से आपने एकदम आकार बनाया, आकृति बना करके गीला करके आपने मिट्टी की मूर्ति बना दी। तो कैसा होगा? ये भी फिजिकल चेंज हुआ। कुछ चेंज हुआ क्या केमिकली? कुछ नया पदार्थ मिला? नहीं मिला। कुछ नए गुण मिले? नहीं मिले, एज इट इज थी, ठीक है। लोहे के तवे को आपने रखा आर्द्र वातावरण में, मतलब कि लोहे का कोई सामान था, लोहे का कोई बर्तन था,
कुछ किल रही होगी और आपने खुले आसमान में आर्द्र माहौल में बारिश के मौसम में छोड़ दिया, तो क्या होगा बताओ मुझे? उस पे क्या लगेगी? जंग लगेगी। तो इस पे क्या होगा? लोहे पे जंग लगेगी। तो ये कैसा चेंज हुआ? सी केमिकल चेंज। ओके, नाउ चीनी की चाशनी को आपने खुले में छोड़ दिया और वो अपने क्रिस्टल्स में कन्वर्ट। आपने देखना चीनी की जो चाशनी होती है, चाशनी को जब आप लोग छोड़ देते हो तो उसमें छोटे छोटे दाने जम जाते हैं। तो वो दाने का बनना कैसा चेंज होगा? सीसी या पीसी? तो यहाँ पर चीनी की चाशनी थी, चाशनी से वापस चीनी बन गई। भाई कौन सा चेंज है? फिजिकली तो है, चीनी थी, चीनी है, चीनी रहेगी। चीनी कुछ और तो नहीं बन गया, चीनी कहीं पे नमक तो नहीं बन गई, नहीं बनी ना। जहां पर चेंजेस नहीं हुए, नया पदार्थ नहीं बना, नया गुण नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं, फिजिकल होगा। अंकुर को तुमने किण्वित किया। किण्वित एक शब्द है जहां पर आप लोग इसको ऐसा बोल सकते हो कि एंजाइम्स की उपस्थिति में खराब करवाते हो, ये बोल सकते हो उसको। तो अंगूर किण्वित हुए, तो हमें इसका अनुप्रयोग बताती हूँ अल्कोहल बनाने में। अंगूर से अल्कोहल बनाई जाती है, तो बताओ भाई इसका यूज करते हैं तो कौन सा? भाई अल्कोहल तो कुछ और होता है मैडम जी, अंगूर खाने से तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है ना। तो ये कैसे हो गए? केमिकल चेंजेस हो गए, वेरी गुड। गन्ने के रस से गुड़ की प्राप्ति होना। अब गुड़ सबको पसंद है, सब खाते हैं गुड़, तो गन्ने का रस था, तुमने पानी इसको बिल्कुल रस बनाया और रस से तुमने गुड़ बनाया। तो गुड़ जो है वो कैसा पदार्थ है? क्या वो गन्ने के रस जैसा था? क्या गन्ने का रस वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई। गन्ने जब गुड़ बन जाता है ना, तो गुड़ और गन्ने का रस अलग अलग है, दो नया पदार्थ है। गुड़ नए गुण वाला नया पदार्थ होता है। तो ये भी कैसा हुआ? केमिकल चेंज। खाना पक गया है, आपने खाना पका दिया है ना, सब्जी काटी, लौकी काटी, गिलकी काटी, टमाटर काटे, प्याज काटे और बघार दिया, मतलब फ्राई कर दिया। तो फ्राई करने पर क्या हुआ? सब्जी बनी, स्वादिष्ट। तो यहाँ पे जो सब्जी है, क्या वो पहली वाली सब्जी जैसी रही? नहीं रही, वो पक गई है। तो पकी हुई सब्जी कच्ची सब्जी से अलग होती है। तो कैसा परिवर्तन हुआ? ये केमिकल चेंज। नमक को आपने पानी में घोला, ठीक है, पहले नमक था, आपने पानी में घोल दिया। तो पानी में घोलने पर क्या होगा? अरे भाई पहले भी नमक था, पानी में घोलेगा तब भी नमक का पानी ही रहेगा, कुछ बदला क्या? नहीं बदला, फिजिकल चेंज है ना। भोजन हमारे शरीर में पच जाता है। अब ये तो फेवरेट एग्जाम्पल हो गया अपना, है ना। तो भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है, कैसा रिएक्शन है? सी। और हम सभी सांस लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हम सभी श्वसन करते हैं, हम सभी लोगों ने श्वास ली। श्वास में कौन सी गैस लेते हैं? जल्दी बताओ। शरीर के अंदर श्वास लेने पे हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों सेम है क्या? दोनों गैस सेम है? नहीं है। यहां पर क्या होगा? केमिकल चेंज। हम लोग आगे डिटेल में बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये छोटू सा प्रैक्टिस था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो बेसिकली बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो जो भी यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, जो भी सीसी जिसके आगे लिखा है वो क्या है? सीसी मतलब कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और हर रासायनिक परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? यही तो खेल था, यही हम पढ़ रहे थे। हम लोग अब तक के खेल क्यों खेल रहे थे? क्योंकि हमें जानना था कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो यहां पर आपको पता चल गया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोयले को आपने जलाया, तो कोयला जब जलता है बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना, कोयला जब जलता है तो वो हमेशा वातावरण की ऑक्सीजन से जुड़ता है। वो ऑक्सीजन से जब भी कोई चीज जलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, दहन मतलब कि जलना, या इसको बोलो O2 की उपस्थिति में अभिक्रिया, O2 के साथ अभिक्रिया। समझ गए? भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं। तो
कोयला जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये दोनों आपस में जुड़ करके हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और यही वो गैस है बच्चा जो कि हमारे पास में डिफरेंट प्रकार की गैस है। तो देखो यहां पर कि कोयले का दहन रासायनिक परिवर्तन है और यही रासायनिक अभिक्रिया, इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो ये क्या बन जाती है, रासायनिक अभिक्रिया। बस सिंपल चीज है, हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है क्या, नहीं लगाना। नाउ आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के बुक में ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही कहा था हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बेटा आपकी आज की क्लास में आज ही हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि यहाँ से बोर्ड में एग्जाम में आता है, यहाँ से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये आते हैं क्योंकि ठीक है आपकी टीचर आपके सामने खड़ी है तो आपको ये बता पा रही है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट के बोर्ड्स पेपर देखे हुए हैं। ओके गुड। सो जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया में क्या होता है आप लोग देखो, ये जो भैया थे यहाँ पे ना, एक भैया के हाथ में कुछ जिंक की धातु रखी थी। अगर आप लोग ध्यान से देखो ये भैया के हाथ में क्या है, जिंक धातु है। अब जैसे ही H2SO4 में डाला तो ये बुलबुले दिखे सबको, सब लोग यहाँ पर देखे बुलबुले दिखे सब लोग को, यहाँ पे बुलबुले देखा। तो जो बुलबुले निकले वो किसके थे, हाइड्रोजन गैस के। तो जब जिंक धातु को आप लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्या किया, जल्दी बताओ जी, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम लोगों ने योग किया तो हमने देखा, हमने पाया कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। परंतु यहाँ पर कुछ और भी बनता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, ये पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सब चीजें सीखेंगे अपन। ठीक है, सब सीखेंगे अपन, आराम से सीखेंगे, सब सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब रिएक्शंस होती तो ये सब चीजें क्या है, ये सब के सब रासायनिक परिवर्तन है जो हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास हो रहे हैं, और इसी को तो हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते। बिल्कुल दिमाग में मत लिखना, ये बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल दो कि केमिकल रिएक्शन मतलब कि ये कुछ Zn प्लस H2SO4 पर प्लस फलाना प्लस ढिकाना प्लस ऐसा होता है और उससे हमको कुछ UU मिल जाता है, दैट इज योर केमिकल अभिक्रिया। नो 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 नो, वो नहीं है। केमिकल अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास हो रही है, बस हमने क्या किया, उसको पढ़ लिया और हमने किताब में लिख दिया, हम लोगों ने अपनी कॉपी में लिख दिया, और वही चीज हमको दिखने में टफ लगती है ना, देख के लगता है कि अरे मैडम जी क्या बता रहे हो, लेकिन ये तो हमारे आसपास हो रही है, तो इसको समझने में क्या दिक्कत है ना। आसान है, आसान है, ठीक है, ओके। क्लियर नहीं दिख रहा, अगली बार से क्लियर इमेज लेकर आऊंगी। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण, ये नोट पॉइंट याद रखना, सभी लोग ये नोट पॉइंट को बिल्कुल याद रखना। क्या याद रखना है कि जो भी रासायनिक, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आप लोगों ने नोटिस करा, अगर किसी बच्चे ने नोटिस करा होगा बेटा, ये चीज है कि जो कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। आप लोगों ने देखा मैंने कितने शॉर्ट में लिख दिया, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हुई, तीर का निशान, हमें हाइड्रोजन गैस के साथ में जिंक सल्फेट मिला। तो इस प्रकार से जब इसे लिखा जाता है तो इसे हम कहते हैं समीकरण। समीकरण गणित में पढ़े, आप लोगों ने गणित में समीकरण पढ़े ना, x + y = 3, 2x + y = 4, ये गणित वाले समीकरण है ना। गणित में यही होते हैं, पीडीएफ बिल्कुल भेज देंगे, गणित में यही होता है ना, गणित में समीकरण यही होता है। तो जैसे गणित में होते हैं भाई, वैसे हमारे केमिस्ट्री में क्यों नहीं हो सकते, केमिस्ट्री में भी तो होंगे, है ना। बस इतनी चीज आपको याद, जैसे गणित में समीकरण होते हैं वैसे केमिस्ट्री में भी होते हैं, पर केमिस्ट्री में समीकरण हमें अभिक्रिया की जानकारी देते हैं। ठीक है, हमें केमिस्ट्री में, सुनना मेरी बात को, हमें केमिस्ट्री में समीकरण अभिक्रिया की जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, चलो, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में दर्शाने हेतु समीकरणों का प्रयोग किया जाता है।
समीकरण में अभिक्रिया करने वाले पदार्थों को बाईं ओर लिखा जाता है और प्राप्त उत्पाद को, जो भी हमें मिला है नया पदार्थ, उसे दाईं ओर मध्य में तीर के निशान के साथ में दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। तो जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम बाईं तरफ लिखते हैं, बीच में तीर का निशान, और यहां पर जो भी हमें नया पदार्थ या जो भी नए पदार्थ की प्राप्ति हुई है उसे लिखते हैं किस तरफ, दाईं साइड। यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने देखा जिंक की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा अभी, हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ओके, चलो अब हम लोगों ने क्या देखा कि जिंक धातु जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती तो क्या करता है। तो बेटा अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा, चलो बताओ फटाफट से। तो अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है वो कौन है, जिंक ले रहा है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं इनको अभिकारक कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, क्रियाकारक कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। तो अब मैं प्रयोग करूंगी शब्द अभिकारक, ठीक है। एक शब्द प्रयोग करूंगी मैं जिसका नाम है अभिकारक। तो अभिकारक क्या होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। तो अभिकारक में हम लोगों ने किसको, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, तुम, मैं, नहीं दादाजी, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक को बेटा आप लोग लिखोगे जिंक, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सेम टू सेम जो मैंने पिछला लिखा, सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों अभिक्रिया करें। अब तीर का निशान बता रहा है कि हमको कुछ मिला। क्या मिला, जिंक का सल्फेट मिला और साथ में निकल गई भरभरा करके कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओके, क्लियर नहीं दिख रहा है फॉन्ट, बेटा आप लोग क्या करो, कमेंट्स को थोड़ा सा हाइड करके फुल स्क्रीन कर लिया करो। जब भी मेरी क्लास लेते हो फुल स्क्रीन कर लिया करो। वैसे ये फॉन्ट दिखाई देते हैं अगर आप लोग मोबाइल फोन को फुल स्क्रीन मार देते हो। तो ये कहलाता है समीकरण, बट बेटा इसे हम लोग बोलते हैं शाब्दिक समीकरण। ये कहलाता है आपके पास में समीकरण, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, समीकरण कहते हैं। समीकरण में इनको क्या बोलेंगे, इनको हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, जो तीर के इस तरफ है इसे हम बोलते हैं कि बाबा तुम तो उत्पाद हो, ठीक है। यहां तक के सही है मैम, फिर कमेंट नहीं, कमेंट देख लो नहीं तो पढ़ाई कर लो, है कि नहीं। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया के बाद मिले उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। नाउ अभिक्रिया जो होती है, जो समीकरण होते हैं उसको दो तरीके से दर्शाते हैं। दो तरीके से मतलब कि एक होता है शाब्दिक रूप, दूसरा रासायनिक सूत्र और प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। अभिक्रिया समझ में नहीं आया बेटा, अभिक्रिया हमारे आसपास होने वाले रासायनिक परिवर्तन को बोलते हैं, बस सिंपल है ना। रासायनिक परिवर्तन हम लोगों ने समझ लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, चलो फटाफट से आगे आगे। अब शाब्दिक रूप किसे बोलते हैं बेटा, जो यहां लिखा है ना, जो ये समीकरण लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं शाब्दिक समीकरण। शब्दों में लिखा, शाब्दिक समीकरण, जिसको हमने क्या लिखा है, शब्दों में लिखा, हम इसको इग्नोर करेंगे। शाब्दिक समीकरण शब्दों में लिखा है, लेकिन हम शब्दों में नहीं लिखते, इससे भी ज्यादा हमको शॉर्टकट, भाई हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी है, हम लोग हमारे देश का भविष्य है, शॉर्टकट अभी नहीं ढूंढेंगे तो कब ढूंढेंगे बताओ। तो शॉर्टकट लिखा जाता है रासायनिक सूत्र प्रतीक चिन्ह के रूप में।
ये शॉर्टकट्स होते हैं, मतलब उसी अभिक्रिया को, सेम अभिक्रिया को आप लोग ऐसे लिखोगे। जिंक को लिखा जाता है रासायनिक भाषा में रासायनिक प्रतीक के रूप में Zn। ये जिंक को दर्शाया जाता है। जिंक के साथ हमने किसकी अभिक्रिया करी थी? सल्फ्यूरिक अम्ल की थी क्या? तो भाई सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिखोगे? H2SO4। तीर का निशान यहां, तीर का निशान यहां। फिर हमने लिखा यहां पे जिंक सल्फेट, तो हमने यहां पे लिखा ZnSO4। समझ में आया? और यहां लिखी हमने हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और यहां लिखी हमने H2 गैस। बताओ कौन सा आसान था? फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये आसान तरीका है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखे जाने वाले समीकरण। और यही हम लोग प्रयोग करेंगे, हम पूरी केमिस्ट्री में बेटा हम यही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये बस सबसे आसान होता है। बस आप जहां फंसोगे वो है रासायनिक सूत्र। आपको रासायनिक सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। जब भी कोई समीकरण लिखोगे आपको रासायनिक सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है बेटा। शिवदयाल मेरी क्लास को वापस से चालू करना एकदम शुरू से, ठीक है। मैं गारंटी दे रही हूं कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है, सूत्रों का ध्यान रखना है। अभी हम लोग यहाँ पर रासायनिक सूत्रों को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। हम लोग एकदम से बहुत सारी किचड़ पिचड़ नहीं करेंगे, पर हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने हेतु कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखना है। याद रखना, समीकरण में हमेशा अवस्था को दर्शाना है। अब ये अवस्था क्या होती है? अवस्था मतलब बेटा आपके पास में कितनी अवस्था देखी है आपने? ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था होती है। ठोस को अभिक्रिया में ऐसे ब्रैकेट में कैपिटल S से दर्शाते हैं, द्रव को हम स्मॉल l से, गैस को स्मॉल g से दर्शाते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जलीय विलयन, मतलब पानी के घोल, है ना। आपने किसी को पानी में घोल दिया, वो हो गया आपके जलीय विलयन। इन विलयन को दर्शाया जाता है AQ से, AQ से, याद रखना। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में दर्शाते हैं, तो जिंक कैसा है? ठोस है। तो ठोस मतलब कि क्या हम लोगों ने S दर्शा दिया। H2SO4 ये जल में विलयन है ना। ये कैसा होता है बेटा? ये विलयन होता है, इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर AQ। यहाँ पे हमें क्या मिला? ZnSO4। ये भी क्या होता है? AQ होता है। क्या होता है ये भी होता है हमारे पास में AQ, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अवस्था लिखना भूलना नहीं है। और हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। तो इस प्रकार से हम लोग हमेशा अभिक्रिया में अवस्था निरूपण करते ही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अभिक्रियाओं में ताप, दाब, उष्मा दी जाती है, तो उसे हम लोग तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, है ना। हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को या हमारी जो अभिक्रिया में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको तीर के ऊपर लिखा जाता है, या स्पेशल केसेस को हम लोग तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रकाश संश्लेषण, बताओ मुझे क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण सबको पता है क्या होता है? फटाफट बताओ। मैम कैसे पता चलेगा कि पदार्थ ठोस है या द्रव? पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। धातुएं ठोस होती है ना, धातुएं ठोस होती है। गैस कौन होती है? मोस्टली अधातुएं गैस होती है। तो धीमे धीमे सीख जाओगे। चैप्टर नंबर 3 में आप लोग सीखोगे ठोस कौन, द्रव कौन, गैस कौन, ठीक है। हाँ जी,
फटाफट से। अब बात करते हैं बेटा किसकी, प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में जब जल को अभिक्रिया करवाया जाता है तो बेटा किसकी उपस्थिति में करते हैं, किसकी उपस्थिति में करते हैं, सूर्य के प्रकाश और नीचे क्या लिखते हो, क्लोरोफिल। इनके बिना क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्लोरोफिल हरित लवक। तो यहां पर सूर्य का प्रकाश और बिना क्लोरोफिल के रिएक्शन नहीं होती, अभिक्रिया नहीं होती, और यहां पर फिर बेटा आपके पास में ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता, ना ही O2 बनेगी। तो ये रिएक्शन के अंदर जो हमने तीर के ऊपर नीचे लिखा है, दैट आर द स्पेशल गैसेस। तो जब भी हमें कुछ दर्शाना होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज दर्शानी होती है, तीर के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें आखिरी पॉइंट, अभिक्रिया हमेशा, या सॉरी अभिक्रिया का समीकरण, इसको लिखिएगा, समीकरण हमेशा कैसा होगा, संतुलित होगा। अब ये क्या है, यहां पर हम लोग रुक जाते हैं। मैम आप कौन सी बुक से पढ़ाती है, प्लीज बताओ ना। मेरी जो किताब है बहुत प्यारी किताब है, तुमको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी प्यारी किताब है। जब मैं बोलूंगी बुक का यूज करना तब कर लेना। अभी मैं बुक में से कुछ खास नहीं पढ़ा रही, अभी बुक में से जब आएगा तब मैं बताऊंगी, ठीक है। ओके चलो, तो अभी यहां पर हमारी गाड़ी को हम ब्रेक करते हैं। समीकरण कैसा करना है, हमेशा बैलेंस करना है। तो यहां पर मैं आज छोड़ रही हूं मेरी गाड़ी को भगाओगी अगले वीक में यहीं से वापस से, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। नाउ एक छोटू सा क्विज कर लेते हैं, एक छोटू सा। बेटा प्लाज्मा एक अलग अवस्था है, वो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हो। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, चलो बताओ फटाफट। कैसे पहचानोगे कि अभिक्रिया हुई है, ABCD, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही, ये सब जब हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन को मैं इग्नोर करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया नहीं है, करवाऊंगी आगे। हाँ, अभिकारक किसे कहते हैं, चलो अभिकारक किसे कहते हैं फटाफट, अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, जिनमें रासायनिक परिवर्तन ना हो, जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कौन सा वाला, सी वाला। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो परिवर्तन करते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है, दाई बाई। अभिकारकों को किस साइड लिखोगे, इस साइड या इस साइड, फटाफट से। तो अभिकारकों को हमेशा हम बाई ओर लिखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, PDF आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या, टेक केयर गाइस, बाय बाय। बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, बाय बाय।